तीसरा प्रश्न, कल आपने शूद्र और ब्राह्मण की परिभाषा की, कृपया समझाएं कि मन शूद्र है अथवा ब्राह्मण। मन वैश्य, मन खाने पीने से ही राजी नहीं होता, कुछ और चाहिए। मन यानी और चाहिए। शूद्र में एक तरह की सरलता होती, देह में बड़ी सरलता है, देह कुछ ज्यादा मांगे नहीं करती। 2 रोटी मिल जाए, सोने के लिए छप्पर मिल जाए, बिस्तर मिल जाए, जल मिल जाए, कोई प्रेम करने को मिल जाए, प्रेम देने लेने को मिल जाए, बस मन की मांगे सीधी साफ है, थोड़ी है, सीमित है। देह की मांगे सीमित है। देह कुछ ऐसी बातें नहीं मांगती जो असंभव है। देह को असंभव में कुछ रस नहीं। देह बिल्कुल प्राकृतिक है। इसलिए मैं कहता हूं कि सभी शूद्र की तरह पैदा होते हैं, क्योंकि सभी देह की तरह पैदा होते हैं। जब और की वासना उठती तो वैश्य। वैश्य का मतलब और धन चाहिए। फोर्ड अपने बुढ़ापे तक, हेनरी फोर्ड, और नए धंधे खोलता चला गया। किसी ने उसकी अत्यंत वृद्धावस्था में मरने के कुछ दिन पहले ही पूछा उससे कि आप अभी भी धंधे खोलते चले जा रहे हैं, आप पे इतना है, इतने और नए धंधे खोलने का क्या कारण? वो नए उद्योग खोलने की योजनाएं बना रहा था, बिस्तर पे पड़ा हुआ भी, मरता हुआ भी। हेनरी फोर्ड ने क्या कहा मालूम? हेनरी फोर्ड ने कहा, मैं नहीं जानता कि कैसे रुकूं, मैं रुकना नहीं जानता, मैं जब तक मर ही ना जाऊं मैं रुक नहीं सकता। ये वैश्य की दशा है। वो कहता और इतना है तो और, ऐसा मकान है तो और थोड़ा बड़ा, ऐसा इतना धन है तो और थोड़ा ज्यादा धन। देह शूद्र और सरल, शूद्र सदा ही सरल होते। मन बहुत चालबाज, चालाक, होशियार, हिसाब बिठाने वाला। मन की सब दौड़े। मन किसी चीज से राजी नहीं। मन व्यवसायी, वो फैलाए चला जाता, वो जानते नहीं कहां रुकना। वो अपनी दुकान बड़ी किए चला जाता है, बड़ी करते करते ही मर जाता है। आत्मा छत्री। क्यों? क्योंकि छत्री को न तो इस बात की बहुत चिंता है कि शरीर की जरूरतें पूरी हो जाएं, जरूरत पड़े तो वो शरीर की सब जरूरतें छोड़ने को राजी। और छत्री को इस बात की भी चिंता नहीं है कि और अगर छत्री को इस बात की चिंता हो तो जानना कि वो वैश्य है, छत्री नहीं है। छत्री का मतलब ही ये होता है संकल्प का आविर्भाव, प्रबल संकल्प का आविर्भाव, महासंकल्प का आविर्भाव। और महासंकल्प या प्रबल संकल्प के लिए एक ही चुनौती है, वो है कि मैं कौन हूं इसे जान लूं। शूद्र शरीर को जानना चाहता है, उतने में ही जी लेता। वैश्य मन के साथ दौड़ता, मन को पहचानना चाहता। छत्री मैं कौन हूं इसे जानना चाहता। जिस दिन तुम्हारे भीतर ये सवाल उठाए कि मैं कौन हूं, तुम छत्री होने लगे। अब तुम्हारी धन में इत्यादि दौड़ों में कोई उत्सुकता नहीं रही। एक नई यात्रा शुरू हुई, अंतर यात्रा शुरू हुई। तुम ये जानते हो कि इस देश में जो बड़े से बड़े ज्ञानी हुए सब क्षत्रिय थे। बुद्ध, जैनों के 24 तीर्थंकर, राम, कृष्ण, सब क्षत्रिय थे। क्यों? होना चाहिए सब ब्राह्मण, मगर थे सब क्षत्रिय।
क्योंकि ब्राह्मण होने के पहले क्षत्रिय होना जरूरी है। जिसने जन्म के साथ अपने को ब्राह्मण समझ लिया वो चूक गया, उसे पता नहीं चलेगा कि बात क्या है। और जो जन्म से ही अपने को ब्राह्मण समझ लिया और सोच लिया कि पहुंच गया, क्योंकि जन्म उसका ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है, उसे संकल्प की यात्रा करने का अवसर ही नहीं मिला, चुनौती नहीं मिली। जब तुम अपना सब कर लो तभी तुम झुकोगे, उसी झुकने में असलियत होगी। जब तक तुम्हें लगता है मेरे किए हो जाएगा, तब तक तुम झुक नहीं सकते। तुम्हारा झुकना धोखे का होगा, झूठा होगा, मिथ्या होगा। अपना सारा दौड़ना दौड़ लिए, अपना करना सब कर लिए और पाया कि नहीं, अंतिम चीज हाथ नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती, चूकती चली जाती। तब एक असहाय अवस्था में आदमी गिर पड़ता है। जब तुम घुटने टेक के प्रार्थना करते हो तब असली प्रार्थना नहीं। जब एक दिन ऐसे आते हैं कि तुम अचानक पाते हो कि घुटने टिके जा रहे पृथ्वी से, अपने टिका रहे हो ऐसा नहीं, झुक रहे हो ऐसा नहीं, झुके जा रहे हो, अब कोई और उपाय नहीं रहा। जिस दिन झुकना सहज फलित होता है, समर्पण। समर्पण यानी ब्राह्मण, समर्पण यानी ब्रह्म। जो मिटा उसने ब्रह्म को जाना। ये चारों परतें तुम्हारे भीतर है। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस पे ध्यान देते हो। ऐसा ही समझो कि जैसे तुम्हारे रेडियो में 4 स्टेशन है, तुम कहां अपने रेडियो की कुंजी को लगा देते हो, किस स्टेशन पर रेडियो के कांटे को ठहरा देते हो, ये तुम पर निर्भर है। ये चारों तुम्हारे भीतर है। देह तुम्हारे भीतर है, मन तुम्हारे भीतर है, आत्मा तुम्हारे भीतर, परमात्मा तुम्हारे भीतर। अगर तुमने अपने ध्यान को देह पर लगा दिया तो तुम शूद्र हो गए। स्वभावतः बच्चे सभी शूद्र होते हैं, क्योंकि बच्चों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वो देह से ज्यादा गहरे में जा सकेंगे। मगर बूढ़े अगर शूद्र हो तो अपमानजनक है, बच्चों के लिए स्वाभाविक है। अभी जिंदगी जानी नहीं तो जो पहली परत है उसी को पहचानते। लेकिन बूढ़ा अगर शूद्र की तरह मर जाए तो निंदा योग्य है। सब शूद्र की तरह पैदा होते हैं, लेकिन किसी को शूद्र की तरह मरने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुमने अपने रेडियो को वैश्य के स्टेशन पर लगा दिया, तुमने अपने ध्यान को वासना तृष्णा में लगा दिया, लोभ में लगा दिया, तो तुम वैश्य हो जाओगे। तुमने अगर अपने ध्यान को संकल्प पर लगा दिया तो क्षत्रिय हो जाओगे। तुमने अपने ध्यान को अगर समर्पण में डुबा दिया तो तुम ब्राह्मण हो जाओगे। ध्यान कुंजी है, कुछ भी बनो ध्यान कुंजी है। शूद्र के पास भी एक तरह का ध्यान है, उसने सारा ध्यान शरीर पे लगा दिया। अब जो स्त्री दर्पण के सामने घंटों खड़ी रहती है, बाल संभालती है, धोती संभालती है, पाउडर लगाती है, ये शूद्र है। ये जो 3 घंटे दर्पण के सामने गए, ये शूद्रता में गए। इसने सारा ध्यान शरीर पे लगा दिया है। ये राह पे चलती भी है तो शरीर पर ही इसका ध्यान है। ये दूसरों को भी देखती है तो शरीर पर ही इसका ध्यान होगा। जब ये अपने शरीर को ही देखती है तो दूसरे के शरीर को ही देखेगी और कुछ नहीं देख पाएगी। ये अगर अपनी साड़ी को घंटों पहनने में रस लेती है तो बाहर निकलेगी तो इसको हर स्त्री की साड़ी दिखाई पड़ेगी और कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। जो व्यक्ति बैठा बैठा सोचता है कि एक बड़ा मकान होता, एक बड़ी कार होती, बैंक में इतना धन होता, क्या करूं, कैसे करूं, वो अपने ध्यान को वैश्य पर लगा रहा। धीरे धीरे ध्यान वहीं ठहर जाएगा। और अक्सर ऐसा हो जाता है कि अगर तुम एक ही रेडियो में एक ही स्टेशन सदा सुनते हो तो धीरे धीरे
तुम्हारे रेडियो का कांटा उसी स्टेशन पर ठहर जाएगा, जड़ हो जाएगा। अगर तुम दूसरे स्टेशनों को कभी सुने ही नहीं हो और आज अचानक सुनना भी चाहो तो शायद पकड़ ना सकोगे, क्योंकि हम जिस चीज का उपयोग करते हैं वह जीवित रहती और जिसका उपयोग नहीं करते वो मर जाती। इसलिए कभी कभी जब सुविधा बने शूद्र से छूटने की तो छूट जाना, वैश्य से छूटने की तो छूट जाना। जब सुविधा मिले तो कम से कम ब्राह्मण दूर, कम से कम थोड़ी देर को क्षत्रिय होना, संकल्प को जगाना। और कभी कभी मौके जब आ जाएं, चित्त प्रसन्न हो, प्रमुदित हो, प्रफुल्लित हो, तो कभी कभी क्षण भर को ब्राह्मण हो जाना, सब समर्पित कर देना, लेट जाना पृथ्वी पर सारों, हाथ पैर फैलाकर जैसे मिट्टी में मिल गए, एक हो गए। झुक जाना सूरज के सामने या वृक्षों के सामने। झुकना मूल्यवान है, कहां झुकते इससे कुछ मतलब नहीं। उसी झुकने में थोड़ी देर के लिए ब्रह्म का आविर्भाव होगा। ऐसी धीरे 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 अनुभूति बढ़ती चली जाए तो हर व्यक्ति अंततः मरते मरते ब्राह्मण हो जाता है। जन्म तो शूद्र की तरह हुआ है, ध्यान रखना मरते समय ब्राह्मण कम से कम हो जाना। मगर एकदम मत सोचना कि हो सकोगे। कई लोग ऐसा सोचते कि बस आखिरी घड़ी में हो जाएंगे। जिसने जिंदगी भर अभ्यास नहीं किया वो मरते वक्त आखिरी घड़ी में रेडियो टटोलेगा, स्टेशन नहीं लगेगा, फिर पता ही नहीं होगा कि कहाँ है। और मौत इतनी अचानक आती कि सुविधा नहीं देती, पहले से खबर नहीं भेजती कि कल आने वाली हूं। अचानक आ जाती, आई कि आई कि तुम गए, एक क्षण नहीं लगता। उस घड़ी में तुम सोचो कि राम को याद कर लेंगे तो तुम गलती में हो। तुमने अगर जिंदगी भर कुछ और याद किया तो उसकी ही याद आएगी। इसलिए तैयारी करते रहो, साधते रहो। जब सुविधा मिल जाए ब्राह्मण लेने होने का मजा लो, उससे बड़ा कोई मजा नहीं। वही आनंद की चरम सीमा है।